नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल विनर्स क्लासेस में। आज हम लोग क्लासेस की श्रृंखला को बढ़ाते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट चैप्टर संविधान की प्रस्तावना के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आशा करते हैं कि संविधान की संविधान की प्रस्तावना से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। आइए आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 2। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष बल दिया था? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। प्रश्न संख्या 3। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। प्रश्न संख्या 4। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। प्रश्न संख्या 5। भारत है एक। ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। प्रश्न संख्या 6। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। प्रश्न संख्या 7। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है। ऑप्शन नंबर डी, किसी अनिश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। प्रश्न संख्या 8। गणतंत्र होता है? ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रश्न संख्या 11। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। प्रश्न संख्या 13। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। प्रश्न संख्या 14। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। प्रश्न संख्या 16।
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। प्रश्न संख्या 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, यह 44वें संविधान इसमें कूट दिए गए हैं, तो बी होगा, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी कोट में पहला सही है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। प्रश्न संख्या 19, समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। प्रश्न संख्या 20, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। प्रश्न संख्या 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति 1912। प्रश्न संख्या 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्न संख्या 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्ताव में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, सभी के रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? ऑप्शन नंबर ए, जनता में। प्रश्न संख्या 31, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 32 सॉरी
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में व्याख्या की गई है। प्रश्न संख्या 33, भारतीय सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। प्रश्न संख्या 36, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया अर्थात भारत। प्रश्न संख्या 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। प्रश्न संख्या 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। प्रश्न संख्या 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन नंबर डी, 1950। प्रश्न संख्या 44, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शन नंबर सी, एक बार। प्रश्न संख्या 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 1976। प्रश्न संख्या 46, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। प्रश्न संख्या 47, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसमें ऑप्शन के कूट दिए गए हैं इस अनुसार। ऑप्शन नंबर कूट नंबर 1 सही होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सम्मिलित हैं, नहीं थे।
ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। कूट नंबर 1। प्रश्न संख्या 48। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न संख्या 49। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 50। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। प्रश्न संख्या 51। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन 1976 द्वारा। प्रश्न संख्या 52। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की क्रांति। प्रश्न संख्या 53। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 54। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 55। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर बी भारत के लोग। प्रश्न संख्या 56। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 57। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन नंबर सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। प्रश्न संख्या 58। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। साथियों, अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।